तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पार्टियों के दफ्तर में इन दिनों बागियों की बहार देखने को मिल रही है और बागियों ने पार्टी और संगठन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, चिंताएं बढ़ा दी हैं। कैसे निपटा जाए इसका हल पार्टियों ने निकालना शुरू कर दिया है। बागियों के लिए बीजेपी ने एक समिति का गठन कर दिया है और वीडी शर्मा ने साथ साथ समिति गठन के साथ साथ समझाइश के साथ साथ अल्टीमेटम देने का भी काम किया है। कह दिया कि नाम वापस नहीं लिया तो पार्टी एक्शन ले लेगी। जबकि कांग्रेस में संभाग प्रभारियों को बागियों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। राजनीति में सफेदी की चमकार बनाए रखना छोटे कहे जाने वाले एमपी के निकाय चुनाव में भी सियासी दलों के लिए मुश्किल है। कहां और कैसे आपराधिक छवि वाले नेताओं को उम्मीदवार के तौर पर एंट्री मिली थी और कहां वक्त रहते किया गया भूल सुधार। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब निकाय चुनाव में उठा यह सवाल कि राजनीति में यह अपराधीकरण आया कहां से। सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, पलटवार कांग्रेस की तरफ से हुआ। अपराधियों को टिकट तो बीजेपी ने दिया है। आपराधिक छवि वाले नेताओं की छटनी निकाय चुनाव से ही शुरू हो जानी चाहिए और बीजेपी ने इंदौर से इसकी मिसाल पेश भी कर दी। वार्ड 56 से बीजेपी ने जिन स्वाति काशिद को उम्मीदवार बनाया वो स्ट्रीट शीटर युवराज उस्ताद की पत्नी है। लेकिन जैसे ही स्वाति का पूरा बैकग्राउंड सामने आया, पार्टी ने टिकट बदलने में देर भी नहीं लगाई। लेकिन छोटे कहे जाने वाले चुनाव का बड़ा मुद्दा तो ये बन गया कि आखिर दागियों से दूरी कितनी जरूरी है। सीएम शिवराज का बड़ा बयान भी सामने आया कि कांग्रेस राजनीति में अपराधीकरण की जिम्मेदार है। कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और पार्टी का निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतन अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। माना जा रहा है कि बीजेपी के फिल्टर से अभी और छटनी होगी। सीएम शिवराज के बयान के बाद कांग्रेस का पलटवार। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपराधियों को नहीं दिया टिकट, बीजेपी की तरफ से ही अपराधियों को टिकट जारी हुए हैं। अब ये उनकी पार्टी का मामला है। अगर उनके ये तो सिद्ध हो गया कि एक अपराधी को इंदौर में टिकट दिया, बाद में उसका टिकट वापस लिया, परंतु कांग्रेस पार्टी का कोई अपराधी का नाम ही सामने नहीं आया है और न किसी को दिया हमने। निकाय चुनाव के साथ भले एक बार फिर राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं पर रोक के लिए पार्टियों ने सफाई अभियान शुरू किया हो, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव का आईना है सामने। तब चुनाव आयोग में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक विधानसभा पहुंचे 94 विधायकों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। औसत में देखें तो विधानसभा के 41% सदस्य दागी हैं। भोपाल में जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।